जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले कि हमने वर्ब की डेफिनेशन और वर्ब के टाइप्स पर डिस्कस किया था। अब हम आते हैं वर्ब की नेक्स्ट टाइप पे, जिसको हम फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है, आपको पता ही होना चाहिए कि फिनाइट वर्ब वो वर्ब होता है, अगर आपको उर्दू में डेफिनेशन पता होगी कि उर्दू में हम बोलते हैं कि फ़ेल वो इसम होता है जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाए और इसमें साथ ही इसमें कोई ज़माना भी पाया जाता हो और फ़ाइल भी पाया जाता हो, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं फ़ेल, और इसी फ़ेल को हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फिनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जिसको हम उर्दू में मज़दर बोलते हैं। इसका मतलब इसमें इसका उल्टा होना चाहिए, न इसमें कोई ज़माना पाया जाता हो न फ़ाइल पाया जाता हो, ठीक है ना। सिर्फ एक्शन का होना या करना पाया जाता हो, ठीक है ना। यानी ये सिर्फ सब्जेक्ट की स्टेटस बताता हो या पोजीशन बताता हो, या इसमें किसी एक्शन का होना या करना पाया जाता हो, तो तब इसको सिर्फ मज़दर बोलते हैं। अगर इसमें एक्शन के साथ यानी किसी काम का होना और करना पाया जाता हो और साथ ही इसमें सब्जेक्ट भी पाया जाता हो यानी फ़ाइल पाया जाता हो और ज़माना भी पाया जाता हो, तब इसको हम फिनाइट वर्ब बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं एक वर्ब लेता हूँ ईट, तो इस वक्त ये जो है ये वर्ब है, ठीक है ना। तो अगर मैं इससे पहले लिखूँ आई एम ईटिंग, अब देखो इसमें एक्शन भी पाई जाती है और ज़माना भी पाया जाता है और सब्जेक्ट भी पाया जाता है, ठीक है ना। यानी इसमें वो तमाम शर्तें अब पाई जाती हैं जो एक फिनाइट वर्ब के अंदर होनी चाहिए। तो इसको अब हम फिनाइट वर्ब कहेंगे, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट है, ये टाइम है और ये फिनाइट वर्ब है। अगर मैं इन दो को हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ और इसको भी हटा दूँ, अब जो ये वर्ब बचा है इधर ईटिंग, तो इसको कहते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। क्यों नॉन फिनाइट वर्ब? इसमें सिर्फ आप एक्शन पाई जाती है। तो पहले जो सब्जेक्ट था, इससे पहले जो सब्जेक्ट था और टाइम था वो मैंने हटा दिया, अब ये नॉन फिनाइट वर्ब कहलाएगा। अगर इसी को अब आप वापस फिनाइट वर्ब बनाना चाहते हो तो इससे पहले आप सब्जेक्ट डालेंगे और टाइम डालेंगे, तो ये फिनाइट वर्ब हो जाएगा। तो फिनाइट वर्ब की 3 किस्में हैं। फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब दोनों की 3 किस्में हैं, जिसको हम ऐसे नाम देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे ईट और ईटिंग, ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है ना। इसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल, जैसे पास्ट पार्टिसिपल जैसे एट। इसके बाद आता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जैसे ईटन, ठीक है ना। ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। ये फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब में दोनों फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है ना। तो मैं डेफिनेशन बोल चुका हूँ, कब इसको फिनाइट वर्ब कहते हैं, कब इसको नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। अब मैं दोनों को अलग अलग एग्जांपल के ज़रिए से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं यहाँ एक वर्ब लेता हूँ ईट, ठीक है ना। अगर मुझे इसको नॉन फिनाइट वर्ब बनाना हो तो मुझे क्या करना है, इसके पहले सब्जेक्ट लाना है और टाइम लाना है। जैसे मैं लिख लूँगा यहाँ एग्जांपल आई एम ईटिंग, ये हो गया फिनाइट वर्ब क्योंकि इसके पहले सब्जेक्ट है और टाइम है, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म यानी कंटिन्यूस फॉर्म, ठीक है ना। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई ईट, तो ये भी हो गया
फिनाइट वर्ब, क्योंकि इससे पहले सब्जेक्ट और टाइम इसमें हिडन है, छुपा हुआ है, तो ये भी हो गया फिनाइट वर्ब, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं पास्ट पार्टिसिपल पे आता हूँ। जिसे मैं लिखूँ इधर आई एट, तो ये भी हो गया फिनाइट वर्ब, क्योंकि इससे पहले सब्जेक्ट है और टाइम इसमें हिडन है, डिड यानी, ठीक है ना। या आप इस तरह भी लिख सकते हो आई वॉज ईटिंग, तो ये हो गया फिनाइट वर्ब, क्योंकि इससे पहले सब्जेक्ट टाइम और ये हो गया वर्ब, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं इस तरह लिख सकता हूँ आई हैव ईटन, ये हो गई इसकी परफेक्ट फॉर्म, मगर किसकी परफेक्ट फॉर्म? फिनाइट वर्ब की, क्योंकि इससे पहले सब्जेक्ट है और टाइम है, ठीक है ना। अब इसके इसका मतलब ये हुआ कि फिनाइट वर्ब जो है इसकी तीन फॉर्म है, तीन शक्लें हैं इसकी। प्रेजेंट फॉर्म की दो शक्लें हैं, इंग फॉर्म और एक विदाउट इंग, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ईट और ईटिंग। और इसके बाद आता है पास्ट फॉर्म, जिसका हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, तो जैसे एट। और इसके बाद आता है परफेक्ट फॉर्म, जैसे ईटन, क्योंकि मैंने यहाँ वर्ब ईट को सेट किया था, इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। यही चार फॉर्म नॉन फिनाइट वर्ब में भी आती है। बस करना क्या है आपको, पहले सब्जेक्ट नहीं लिखना है, टाइम नहीं लिखना है। तो जैसे मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। जैसे इसी ईट को मैं लेता हूँ, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मुझे इसको वर्ब नहीं बनाना है, ठीक है। कौन सा वर्ब? फिनाइट वर्ब। अब अगर मैं इसको फिनाइट वर्ब नहीं बनाऊँगा तो नॉन फिनाइट वर्ब बनाऊँगा, तो फिर ये फंक्शन कैसे करता है? बहैसियत नॉन फिनाइट वर्ब ये तीन तरह से फंक्शन करता है। एक बहैसियत नाउन, दूसरा बहैसियत एडजेक्टिव, तीसरा बहैसियत एडवर्ब, ठीक है ना। तीनों के मैं अलग अलग एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं लेता हूँ बहैसियत नाउन, ठीक है ना। जैसे मैं इसी ईट को लेता हूँ, ईट, चलिए मैं ईटिंग लिखता हूँ, ठीक है ना। ये भी प्रेजेंट बेस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, जैसे मैं बोल चुका हूँ। या दोनों को लेता हूँ, ईट और ईटिंग को, दोनों को, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको नाउन बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसको नाउन की जगह इस्तेमाल करना है, उसी तरह जैसे नाउन फंक्शन करता है। आपको पता ही होगा कि मैंने जो पहले वीडियो बनाया, इससे पहले वीडियो बनाया है, इसमें मैंने नाउन के फंक्शन को डिस्कस किया है, जिसमें मैंने बताया कि नाउन आठ तरीके से फंक्शन करता है। इसमें एक ये सब्जेक्ट होता है, यानी फाइल। तो चलो मैं पहले इसको सब्जेक्ट ही बनाता हूँ। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं लिखूँगा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ गुड, जब हम सेंटेंस एनालाइज करेंगे, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया टाइम, ये हो गया इसका कम्प्लीमेंट्री यानी एडजेक्टिव। चलो इस पार्ट को छोड़ो, अभी ये हमें डिस्कस नहीं करना है, इसको मैं हटा देता हूँ। ही को, ही की जगह में अगर मैं लिखूँ ईट इज़ गुड, तो मैंने ईट को सब्जेक्ट की जगह लाया, अब ये बन गया सब्जेक्ट। तो कौन सा वर्ब है? नॉन फिनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है अभी, बल्कि नॉन फिनाइट वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। अब ये नॉन फिनाइट वर्ब की तरह काम करता है, हालांकि इसका एक रूल है, इससे पहले टू आता है जब ये नॉन फिनाइट की वर्ब की तरह काम करता है, लेकिन विदाउट टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बार इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो मैं इसकी जगह ईटिंग भी लिख सकता हूँ, देखो, सॉरी, EATING, तो ईटिंग इज़ गुड, ईटिंग इज़ गुड। हालांकि इसका तर्जुमा क्या हो रहा है, ये डिस्कस नहीं है। डिस्कस ये है कि ये नाउन की जगह इस्तेमाल हो गया, तो अब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन फिनाइट वर्ब वो वर्ब होता है, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ एक्शन पाई जाती है या स्टेट पाई जाती है, बाद में ये नाउन और एडजेक्टिव या और एडवर्ब की तरह काम करता है। फिनाइट वर्ब वही वर्ब होता है जिसको हम जानते हैं, ठीक है ना, जो हम अक्सर ग्रामर में पढ़ते हैं, टेंस में हम पढ़ते हैं। तो नॉन फिनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो बाद में वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके टाइप्स वही बनेंगे जो नाउन के बनेंगे, जो एडवर्ब के बनेंगे, जो एडजेक्टिव के बनेंगे, ठीक है ना। और वही जगह इस्तेमाल होगा जहाँ जहाँ वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं पहले एक एक करके इसको समझाता हूँ, एक एक एग्जांपल के ज़रिए से।
जैसे मैं इसको नाउन बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है, ये इसको नाउन की जगह इस्तेमाल करना है। जैसे मिसाल अभी मैंने जो दी है, यहाँ मैं लिखता हूँ ही इज़ गुड, ताकि आपको समझ में आ जाए, ही इज़ गुड। अब मैं यहाँ ही को हटा देता हूँ, ईट को लिख लेता हूँ, ईट इज़ गुड। तो क्योंकि ये इसकी जगह आ गया, तो अब ये नाउन बन गया। लेकिन कौन सा नाउन? वर्ब का नाउन, इसको कहते हैं वर्बल नाउन, ठीक है ना। तो इन्फिनिटिव भी बोलते हैं इसको। अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिखूँ, ईटिंग इज़ गुड, तो ये भी वर्बल नाउन हो गया, इसको हम बोलते हैं जीरंड। और सॉरी, ये जो है इस तरह आईएनजी के बगैर जो वर्बल नाउन बनता है, इसको हम टू भी लगाते हैं, तो उस वक्त इसका नाम देते हैं हम इन्फिनिटिव। ये हम डिटेल डिस्कस करेंगे आगे। अब एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, वो इसकी एडजेक्टिव की। अगर आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन पता हो, जैसे अगर मैं लिखूँगा आई हैव ए ब्लैक पेन, तो यहाँ जो ब्लैक है ये एडजेक्टिव है पेन का, ठीक है ना। ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया, ठीक है ना। तो ये सिफत हो गया, इसम हो गया। तो अगर मैं इसकी जगह ऐसे ऐसे लिखूँ, आई हैव ए राइटिंग पेन या टू राइट पेन, दोनों सही है। तो मैं लिखूँ ऐसे, सॉरी, आई हैव ए राइटिंग पेन, या मैं इसकी जगह ऐसे लिखूँ, आई हैव ए टू राइट पेन। ये टू राइट और राइटिंग पेन क्या है, ये एडजेक्टिव बनते हैं पेन का, लेकिन बने किससे ये दोनों बने हैं वर्ब से, तो इसको कहते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। लेकिन इस वक्त ये काम कौन सा करता है? एडजेक्टिव की, तो हम इसको कह सकते हैं वर्बल एडजेक्टिव। इसको उर्दू में बोलते हैं सिफत मज़दर, सिफत मज़दर। सिफत मज़दर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसको आप याद रखना, सिफत मज़दर। इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव है। इससे पहले मैंने वर्बल नाउन की बात की, जिसका हमने इन्फिनिटिव और जीरंड बताया था। अब एडजेक्टिव की बात की, तो इसको कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल भी हम इसको बोलते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है। तो अब हम आते हैं एडवर्ब पे, ठीक है ना। ये नॉन फिनाइट एडवर्ब कैसे एडवर्ब बनता है। पहले आपको एडवर्ब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एडवर्ब कहते हैं किसको। तो एडवर्ब उसको कहते हैं जो वर्ब की मीनिंग में या एडजेक्टिव की मीनिंग में मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करे या मज़ीद मीनिंग ऐड करे। जैसे वर्ब का मैनर बताए, वर्ब की डिग्री बताए, वर्ब की क्वालिटी बताए, वर्ब की फ्रीक्वेंसी बताए। ये आपको पता होना चाहिए। एडवर्ब की टाइप्स में आप पढ़ेंगे इसको, चलो हम इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं लिख लेता हूँ इधर, आई एम प्लेइंग, तो इसमें प्लेइंग वर्ब है, ठीक है ना। आई एम प्लेइंग टू प्ले, आई एम प्लेइंग टू प्ले, मैं खेल रहा हूँ खेलने के लिए। ये टू प्ले प्लेइंग को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब हो गया। लेकिन कौन सा एडवर्ब है? इसको मैंने वर्ब से एडवर्ब बनाया, यानी वर्ब की कंडीशन हटाई, नॉन फिनाइट बनाया पहले। ये नॉन फिनाइट वर्ब है, अब इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। लेकिन कौन सा एडवर्ब? नॉन फिनाइट एडवर्ब, ठीक है ना, नॉन फिनाइट एडवर्ब, नॉन फिनाइट एडवर्ब, ठीक। तो ये होगी फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब की डेफिनेशन। फिनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जिससे पहले सब्जेक्ट आए, टाइम आए, और इसके बाद वर्ब आए जिसमें एक्शन या स्टेट पाई जाती हो। इसमें इसकी 3 किस्में हैं, या चार पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की फिर 2 किस्में हैं, एक जिसमें आईएनजी आता है, एक जिसमें टू आता है। पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकंड फॉर्म हम जिसको बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह हम इसको आगे मज़ीद डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ इसमें रह गया हो हम इसको आगे और डिटेल से करने की कोशिश करेंगे।
उम्मीद है कि आप इसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा।